तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट देखे हैं, जैसे क्या आपका वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखे हैं, बहुत सारा फॉर्म देखे हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन, जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, क्या हुआ? टी, ठीक है, बिटवीन। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है। ठीक है, ये लेट से लाइन L1 है। ठीक है, और ये लाइन L2 है। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है ये आपका θ1 एंगल बना रहा है। ठीक है, L1 लाइन θ1 एंगल बना रहा है और L2 जो है वो आपको बना रहा है θ2। ठीक है, लेकिन आपको एंगल क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइन, यानी कि ये दोनों लाइन जो एंगल बना रहा है ये आपको एंगल यहाँ पर निकालना है। ये थीटा आपको यहाँ पर निकालना है। हालांकि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये आया है। थोड़ा सा इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये थीटा निकालना। अच्छा, ये भी थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा कि कैसे पता करेंगे। अच्छा, ये लाइन L1 है, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है। क्या है? m1 स्लोप। ठीक है, और ये L2 है, ये इसका स्लोप मान लेते हैं क्या है, m2। ठीक है, और ये एंगल इसका क्या दिया हुआ है, θ2, और इसका एंगल क्या दिया हुआ है, θ1। ठीक है, और इस दोनों के बीच का एंगल आपका क्या है, दोनों लाइन के बीच का एंगल आपका थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, वो जो है इक्वल टू होता है क्या, कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, है ना, इस ट्राइंगल में। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, θ2 बराबर थीटा प्लस θ1 लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लेंगे, तो थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, θ2 माइनस θ1, है ना। अब दोनों तरफ tan ले लिया जाए, इसका क्या ले लिया जाए, tan। यहाँ भी tan और यहाँ भी tan, दोनों तरफ क्या ले लिए हम, tan ले लिए। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan A माइनस tan B का फॉर्मूला लगा दिए तो क्या होता है, तो tan θ2 माइनस, अगर देखिएगा tan A माइनस B तो क्या होता है, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये tan θ2 है, यानी कि tan θ2 यही तो मेरा क्या है, m2 है। यही क्या है आपका, m2 है। और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया, m2 माइनस m1 हो गया। ठीक है, तो θ2 क्या हो गया, m2, और θ1 क्या हो गया, m1, और 1 प्लस m2 इंटू m1। आप जो भी बोल सकते हैं, m1 इंटू m2 बोलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको पढ़े हैं ना, बताए हैं ना कि m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ1, और m2 रहेगा तो tan θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या क्या फॉर्मूला आ गया, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लो। और एक चीज़ और, अच्छा ध्यान दो, यहाँ से अगर थीटा, क्योंकि हमको थीटा निकालना, अगर तुम चाहो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला हो सकता है।
लेकिन तुम जब क्वेश्चन को यहाँ तक ही सॉल्व करोगे ना तो तुमको खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा एक चीज़ और, हम यहाँ पर क्या लिए हैं, मॉड लिए हैं। तो ध्यान दो मॉड क्यों लिया है, ठीक है। मॉड क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलेगा, यानी कि इससे जो भी आंसर आ जाएगा वो निगेटिव में आएगा। लेकिन ध्यान दो ये यहाँ पर है तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है 90 से कम, यानी कि जो भी चीज़ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में सारा चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मॉड लिया गया है। लेकिन ध्यान दो हमको ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल आपका क्या है, ऑब्ट्यूज़ एंगल है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज़ एंगल जब भी निकालने का होगा, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि आपको ऑब्ट्यूज़ एंगल बताना है, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज़ एंगल बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा निकाल लेंगे और उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, पाई माइनस थीटा कर देंगे, तो मेरा ये एंगल निकल जाएगा। लेट से ये एंगल आपका फाई, क्या है, फाई एंगल। तो फाई इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मोड इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सारा चीज़ हमको पॉजिटिव में चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल है, इसीलिए सारा चीज़ हमको ये जो है मॉड, इसलिए हम यहाँ पर मॉड लगाए। और ऑब्ट्यूज़ एंगल पूछेगा तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्ट्यूज़ एंगल के पहले आपको थीटा पता कर लेना है, उसके बाद फाई इज इक्वल टू ये आपको यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। अब कुछ थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं। कुछ फॉर्मूला क्या, इसी से कुछ रिलेटेड हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला बात जिसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अगर ध्यान दो यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। पैरेलल हो जाएगा तो दोनों के बीच एंगल कितना बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल कुछ बन ही नहीं रहा, 0 डिग्री होगा। और क्योंकि अभी हम फॉर्मूला क्या पढ़े, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और अगर हम यहाँ 0 रख दे तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0 m2 माइनस m1 हो जाएगा, ठीक है। m2 माइनस m1 प्लस m1 इंटू m2, ये इधर आ जाएगा 0, यानी कि अगर ध्यान से देखोगे और ये निगेटिव है, ये इधर आ जाएगा, यानी कि m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2। इसका मतलब क्या, अगर जब दोनों के बीच थीटा एंगल बन रहा हो, यानी कि L1 और L2 अगर दो लाइन पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, तो हमेशा दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आया है, ठीक है। दो लाइन अगर पैरेलल हो, यानी कि थीटा अगर 0 डिग्री बन रहा हो, तो क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ध्यान रखोगे इस बात को। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी या कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कैसे है, ध्यान दीजिएगा। अब जब दोनों लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि इस तरीके से हो, ठीक है, या इस तरीके से हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और यहाँ इसी फॉर्मूला में अगर tan 90 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 90 का वैल्यू क्या होता है आपका, अनडिफाइंड, क्या होता है, अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/0, याद कीजिए क्या लिखते हैं, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, m2 माइनस m1, यहाँ सीखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए, हम बहुत स्टेप यहाँ पे मिस किए हैं। 1 प्लस m1 इंटू m2, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगर ध्यान दीजिएगा तो m1 इंटू m2 बराबर है, ये +1 इधर आ जाएगा तो -1। ये मेन पॉइंट है, यानी कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, यानी कि थीटा 90 डिग्री बन रहा हो, इसका मतलब दोनों के स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ सीखे, दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लाई
-1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं थोड़ा सा हम लोग उसका जो है क्वेश्चन जो है सॉरी, वो हम लोग उसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द साइड BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू x एक्सिस, व्हाट आर द स्लोप ऑफ इट्स साइड। देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये क्या है आपका x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका BC जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, BC जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि व्हाट आर द स्लोप ऑफ इट्स साइड, यानी कि इसके तीनों साइड का आपको स्लोप बताना है। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर थीटा 0 बन रहा है, ये 0 बना रहा है x एक्सिस के साथ एंगल। तो सबसे पहले इसका BC का स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, स्लोप ऑफ BC। तो थीटा 0 बन रहा है तो इस फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, m = tan थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ 0 है, तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0। यानी कि पहला स्लोप BC का स्लोप क्या निकल गया मेरा 0। दूसरा आपको AC का भी स्लोप निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाए तो ये एंगल आपका क्या बन रहा है 60 बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये 60 तो ये भी 60। लेकिन स्लोप जब आपको बताना तो हम बात किए कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो थीटा कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका 120 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर थीटा ये है तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा जी, स्लोप ऑफ AC, यानी कि m = फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या बन रहा है 120। ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, पता है ना 120। ठीक है, और आपका इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 90 + 30, है ना, और tan 90 + थीटा क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारा चीज़ निगेटिव हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाए कॉट। अगर आप नहीं देखे ट्रिग्नोमेट्री अभी भी नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके इसको ज़रूर पढ़िए, ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पर डिटेल वे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो cot 30 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -√3। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका स्लोप AC था। ठीक है, अब स्लोप AB का बात करते हैं। तो AB कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 है। ठीक है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन विद ऑफ x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम स्लोप ऑफ AC का बात करें, सॉरी AC नहीं, स्लोप ऑफ AB का अगर बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा tan 60, है कि नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा tan 60। तो AB = tan 60 का आपका मान क्या हो गया -√3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया AB = √3, यानी कि स्लोप पहला क्या पता चल गया, पहला का स्लोप 0, दूसरा साइड का स्लोप -√3 और तीसरा का √3। इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक है, सॉरी एक लाइन है जो 3, -4 से आपका पास कर रहा है। ठीक है, लेट से वो ये लाइन है और जो कि x एक्सिस के आपका क्या है पैरेलल है ना। लेट से ये आपका x एक्सिस है, दोनों पैरेलल है, ये आपका क्या है x एक्सिस है। तो हम आपको बताए हैं जब x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होता है, ठीक है, तो दोनों के बीच थीटा क्या बन रहा है 0, है ना। अगर आप देखिएगा तो इसका इंक्लिनेशन क्या है थीटा = 0, और स्लोप यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं m = tan थीटा। tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो यानी कि हमको स्लोप यहाँ से पता है। अच्छा, हमको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो देखिएगा स्लोप पता चल गया और एक पॉइंट यहाँ पर पता है, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है।
है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग पढ़े थे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन निकालने के लिए, क्या होता है इक्वेशन, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y माइनस वाई वन आपका यहाँ पर क्या है -4, तो ये हो गया आपका +4, स्लोप यहाँ पर 0 है, और x माइनस एक्स वन आपका क्या हो गया 3। ठीक है, 0 इंटू दिस सारा 0, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस लाइन का क्या हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि हमको ट्राइंगल का साइड का इक्वेशन निकालना है। हुज वर्टाइसेस आर दिस है ना, दिस, यानी कि 3 आपका ट्राइंगल का साइड है। ठीक है, ए आपका दिया हुआ है 1, ए आपका क्या दिया हुआ है -1,8। ठीक है, बी आपका दिया हुआ है 4, -2, और सी आपका क्या दिया हुआ है -5, -3, है ना। तो ये आपका, अब आपको तीनों साइड का इक्वेशन निकालना है। तो हम आपको बताए हैं जब भी 2 पॉइंट दिया हुआ रहे तो हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, आपको सारा फॉर्मूला बताया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा जी, इक्वेशन ऑफ ए बी 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन जब 2 पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो ये आपका क्या है x1 y1 है, और ये आपका क्या है x2 y2 है। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना है 8 है, y2 का वैल्यू क्या है -2, y1 का वैल्यू क्या है 8, फिर उसी तरह 4 + 1 हो जाएगा, है ना, x2 माइनस x1, और यहाँ पर x माइनस x1 का वैल्यू आपका क्या है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ से y माइनस 8, यहाँ आपका -10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका x + 1। तो y माइनस 8 5 2 जा 10, तो -2x और माइनस प्लस -2। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो 2x + y और -8 + 2 कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ ए बी हुआ। उसी तरह आप लोग कैसे निकालिएगा, इक्वेशन ऑफ बी सी निकालिएगा, क्योंकि पहला तो इक्वेशन हम लोग निकाल दिए। अब यहाँ से काम आपको करना है, इक्वेशन ऑफ बी सी कैसे निकालिएगा, अगेन यही फॉर्मूला लगाइएगा, और बी को x1 y1 और सी को x2 y2 मानिएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल लीजिएगा, और इक्वेशन ऑफ ए सी भी आपको अपने से निकाल लेना है। तो दोनों से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, पहला आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर आपका इससे आएगा, और तीसरा इससे आएगा। और हमको यही तो निकालना था, साइड का इक्वेशन निकालना था तीनों साइड का। ठीक है, इसको आप लोग को खुद से करना है, डू योर सेल्फ। इतना कर करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमको इक्वेशन निकालना ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना और इतना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग समझेंगे। एक 2 पॉइंट दिया हुआ है जिससे एक लाइन बन रहा है। ठीक है, 2, 3, और बी जो है वो दिया हुआ 6, -5। ठीक है, ये लाइन अब इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब ये क्या बता रहा है इनडायरेक्टली, ये जो है वो मेरा मिड पॉइंट है। ये क्या इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, ये सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। तो सबसे पहले सी हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे क्यों सी निकालेंगे, क्योंकि अगर हमको ये पॉइंट पता चल जाए, ठीक है, ये पॉइंट पता चल जाए और इससे स्लोप पता चल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका स्लोप पता करके इसका स्लोप पता कर लेंगे। कैसे वो हम बताते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सी निकालते हैं। सी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना। सी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
ठीक है। सी क्या है आपका? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो 2 + 6/2 है ना, x1 + x2/2 कॉमा y1 प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? y1 + y2/2। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कितना हो गया? 8/2 और ये हो गया -2/2 यानी कि 4 यानी कि 1, यानी कि मिड पॉइंट आपका क्या आ गया? 4, -1। ध्यान दीजिएगा आप, 4, -1। अब ध्यान दीजिए, ए बी का यहाँ पर स्लोप पहले हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप ऑफ ए बी, तब आपको समझ में आएगा। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा? 2 पॉइंट पता है हमको, तो स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही ना होता है स्लोप का फॉर्मूला। एक तो होता था tan थीटा और एक होता था ये, क्योंकि 2 पॉइंट पता है तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस, देखिएगा ए बी का स्लोप निकाल रहे तो 6 - 2 और सॉरी y2 माइनस y1 है, यानी कि -5 - 3 है ना जी। स्लोप ऐसे ही लिखने के ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यानी कि 6 - 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका -8 और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 4। तो 4 × 2 = 8, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया? -2। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी आ गया तो स्लोप ऑफ सी डी नहीं निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, m1 × m2 = -1। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल किसके बराबर होता है? -1। तो m1 लेट से मान लीजिए ये वाला स्लोप है। स्लोप कितना आया है? -2। लेट से आपका m1 ये था जो मेरा कितना आया था? -2। ठीक है। m2 निकालने के लिए क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे, यानी कि इसका स्लोप। तो 2 × m2 -1 हो जाएगा, तो m2 = क्या हो जाएगा जी? यानी कि माइनस माइनस कट गया, m2 क्या आ गया? अब हमको क्योंकि सी डी का इक्वेशन निकालना, क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है? द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, इसका इक्वेशन निकालना है, यानी कि इक्वेशन ऑफ सी डी। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ सी डी। अब कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमको इसका स्लोप भी पता चल चुका है 1/2 और इस लाइन का एक पॉइंट भी पता हो गया जो ये दोनों हम लोग निकाले थे। ठीक है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा करके हम लोग क्या करेंगे? इसका इक्वेशन निकाल देंगे। तो इक्वेशन ऑफ सी डी, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? y - y1 m x - x1। फॉर्मूला याद रहना बेहद इंपॉर्टेंट है। y - y1 आपका क्या हो गया? ये हो गया, तो +1, और स्लोप आपका क्या हो गया इसका, इस लाइन का? 1/2, और x - x1 क्या हो गया जी? ये 4 हो गया। क्या हो गया? 4। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 2y + 2, और यहाँ क्या हो गया? x - 4। ये आप ऐसा कीजिए, y को उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x - 2y। ठीक है, ये भी उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? -2, यानी कि ये आपको हो जाएगा -6 = 0, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन क्या निकल गया मेरा? x - 2y - 6 = 0। हालांकि इसका हम दूसरा मेथड भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, आगे। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। हमको क्या बताना है कि ए बी सी और डी जो है वो क्या है? रोम्बस का वर्टाइसेस है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है या नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है, शो डैट, दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रोम्बस किसको बोलते हैं। रोम्बस जो है वो जस्ट लाइक स्क्वायर होता है। ठीक है, रोम्बस जो होता है वो क्या होता है? जस्ट लाइक स्क्वायर की तरह होता है। ध्यान दीजिएगा, गप बिल्कुल भी नहीं करना है, इधर ध्यान देना है। रोम्बस जो होता है वो जस्ट स्क्वायर की तरह होता है, यानी कि इसका सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन डायगोनल जो है वो इसका इक्वल नहीं होता, लेकिन स्क्वायर में जो है वो डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है। और एक और खासियत है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं बनाता है। ठीक है, रोम्बस, लेकिन स्क्वायर में क्या है? 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ए बी सी डी, ए क्या दिया हुआ है? 2, -1, बी दिया हुआ है 3, 4, -2, 3,
और डी आपका क्या दिया, -3 और -2। ठीक है, अगर देखिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट पता है, डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, इस दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे कितना है। तो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो पहले हम x2 - x1 यानी कि 3 - 2, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी और फिर डी ए निकालेंगे। ठीक है, पहले चेक करेंगे कि चारों साइड बराबर है कि नहीं। अगर एक भी बराबर नहीं हुआ तो वहीं पर बोल देंगे क्या, रोम्बस नहीं है। ठीक है, नहीं डायरेक्ट डायगोनल से चेक नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा ना। ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा जी, 4 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। ए बी क्या आ गया, 26। उसी तरह बी सी निकालेंगे। बी सी के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3 + 2, है ना। अच्छा सॉरी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, है ना। y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, -5 का होल स्क्वायर, और यहाँ आपका क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, यानी कि टोटल अगर यहाँ पर यहीं पर अगर ऐड कर दे तो कितना आ रहा है जी, 26। अभी तक तो ए बी बी सी बराबर आया है ना। सी डी भी चेक कर लेते हैं, सी डी के लिए भी यही फार्मूला। तो क्या होता है, x2 - x1 यानी कि -2 + 3 हो जाएगा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, y2 - y1 यानी कि 3 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। सी डी निकालें, अब डी ए भी निकाल लीजिए या ए डी भी बोल सकते हैं। तो -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी आपका क्या आ रहा है, -5 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ये भी क्या आ रहा है, 26। अभी तक तो चारों बराबर आया, क्या बराबर आया, ए बी बी सी सी डी डी ए, इतना में तो समझ गए। अभी तो हमको पता चल रहा है कि हाँ ये रोम्बस है, लेकिन एक चीज़ और, अगर इसका डायगोनल बराबर नहीं आता है तब हम पक्का कंफर्म हो जाएंगे कि रोम्बस है। अगर डायगोनल बराबर आ गया इसका मतलब ये स्क्वायर है, हमको तो बताना है ना यहाँ। तो चलिए पहले डायगोनल निकाल लेते हैं, ए सी निकालते हैं। ए सी भी सेम वही डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, -2 का होल स्क्वायर, है ना। और अभी तक आप लोग अगर डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ें तो स्टार्टिंग में मैंने इसका प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, आप उसको जा कर के ज़रूर पढ़िए। 3 + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 16, 16 + 16 कितना होता है, 32। और 32 को अगर आप लिखना चाहिए, अगर लिखिएगा तो 16 दूनी 32, यानी कि 4√2 है कि नहीं, 4√2 आ रहा है। सेंटीमीटर बोलिए या यूनिट बोलिए, यूनिट बोलिए। ए सी अभी आया 4√2। इसी तरह हम बी डी भी निकाल लेते हैं, यहीं पर अब हमको पता चल जाएगा। बी डी क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो -3 - 6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 + 36 72, 72 यानी कि 36। आपका इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो 36 × 2, इससे 6 बाहर आएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 6√2। देख रहे हैं, इसका मतलब ए सी कितना आया है ये, और बी डी कितना आया ये, यानी कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ
रोम्बस। अगर बराबर आ जाता तो ये क्या होता, स्क्वायर हो जाता। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको इसका और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जस्ट लाइक रेक्टेंगल होता है, लेकिन इसका जो है वो साइड जो है वो पैरेलल होता है। ठीक है, और 90 डिग्री यहाँ पर नहीं बनता है। ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनता है। ठीक है, ए आपका क्या है, -2 -1 x,3 ये आपका हो गया डायगोनल। पैरेललोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसका डायगोनल जो है वो आपस में, दोनों डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है, यानी कि ये वाला डायगोनल इक्वल होता है ये वाले डायगोनल के, और ये वाला डायगोनल इक्वल होता है ये वाले इक्वल पे। यानी कि अगर बात करें, इसका मिड पॉइंट ये हो गया और इसका मिड पॉइंट ये हो गया, दोनों का मिड पॉइंट सेम ही पर लाई करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यही कॉन्सेप्ट से यहाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जस्ट हम लोग ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे जी, -2 x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ध्यान दीजिएगा, -2 + x/2 y1 + y2/2, और यहाँ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो 1 + 1/2 y/2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको इससे इक्वेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 2/2, यानी कि कट ये क्या आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x का मान क्या आ गया 4। उसी तरह आप लोग यहाँ पर y का मान निकाल लीजिए, y का मान क्या आ जाएगा, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो 2 आ गया। इसी वे में बड़ा सॉल्यूशन। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, नोट कर लीजिए।